नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन या सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कई लोग घर में भी शिवलिंग स्थापित करते हैं और रोजाना इसकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़े हुए भोग को प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक देवी देवता को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको शास्त्रों से प्रमाणित सही जानकारी हम देने वाले हैं कि शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने में आपको कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था, जिसे भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद चंडेश्वर का अंश माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों के भोजन ग्रहण करने के समान माना गया है। यही कारण है कि हमें शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने की मनाही होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने धातु या पारद के शिवलिंग पर भोग अर्पित किया है तो इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस प्रसाद से असंख्य पापों का नाश होता है। साथ ही शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि शिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। जो शिव जी के प्रसाद के दर्शन भी कर लेता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक चंडेश्वर की बात है तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी एवं चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी अथवा जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन धातु से बने शिवलिंग एवं पारद के बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, लगाया हुआ भोग चंडेश्वर का अंश नहीं होता है। यह केवल महादेव का ही भाग होता है। इसलिए इसे ग्रहण करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इस प्रकार के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग के साथ यदि शालिग्राम स्थापित हो, ऐसे में भी दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको नहीं होता है। दोस्तों, जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया ही नहीं गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, वह प्रसाद ग्रहण करने से किसी भी तरह की हानि या नुकसान आपको नहीं होता है, बल्कि आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर भोग अर्पित करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि यदि आप शिवलिंग पर इन चीजों को अर्पित करते हैं तो इससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं और आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर तुलसी दल और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के प्रसाद को पीतल या चांदी के बने धातु के पात्र में ही रखकर भोग लगाना चाहिए। इसे कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा पूरी होने के बाद इस प्रसाद को भगवान के पास से उठा लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित करने से पहले आपको प्रसाद में तुलसी दल शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद में तुलसी दल रखने से भगवान भोलेनाथ आपका प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग जान गए होंगे कि किस प्रकार के शिवलिंग का प्रसाद हमें खाना चाहिए और किन शिवलिंग का प्रसाद हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।